द डिवाइन ह्यूमन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस भारत भूमि पर कई महान राजा हुए जिन्होंने अपने तलवार की धार पर इतिहास लिख दिया। पर कौन थे उनके पीछे वाली शक्ति? कौन थी वह शक्ति जिन्हें यह पूछते थे, जो इन्हें हिम्मत के साथ साथ रक्षा भी प्रदान करती थी? आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि हमारे देश के हिंदू राजा और वह किस देवी या देवता की पूजा करते थे। आज हम देखेंगे इस भारत भूमि के 10 ऐसे राजा जिन पर साक्षात देवों का आशीर्वाद था, जिनकी आयु कम थी लेकिन उनका शौर्य आज भी घर घर में बताया जाता है। नंबर 10 पर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश को पराजित कर भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में बिहार में पटना के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य भगवान विष्णु के बड़े उपासक थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने जैन धर्म में अपना परिवर्तन कर दिया। नंबर 9 पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक थे। अपने पिता के विपरीत वह शिव भक्त थे। सम्राट अशोक पहले शिव की उपासना करते थे, पर कालिंग की युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। नंबर 8 पर आते हैं समुद्रगुप्त साम्राज्य के राजा। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। समुद्रगुप्त के काल में भारत की सीमाएं से भारत तक तो नहीं बल्कि एशिया के कई देशों तक फैली हुई थी और ऐसे महान और इतने बड़े साम्राज्य के राजा भगवान विष्णु की पूजा करते थे। नंबर 7 पर है राजा हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंशज के महान शासक, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इनका साम्राज्य उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में फैला हुआ था और अशोक की तरह यह भी पहले भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार में योगदान दिया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया। इनके बारे में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। छठे नंबर पर राजा राज चोल प्रथम चोल वंश के सबसे महान शासकों में एक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। यही नहीं, इनका साम्राज्य सिर्फ भारत तक के नहीं बल्कि श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर फैला हुआ था। राजा कौल प्रथम भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में निर्माण कराया, जो आज भी भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। 5वें नंबर पर है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक, जिनके जीवन काल में जो उन्होंने वस्तु बनाई आज भी देखकर हैरान होते हैं लोग। इनका साम्राज्य आज के हम्पी में आपको उसकी एक झलक देखने मिल जाएगी। कृष्णदेवराय भगवान वेंकटेश यानी कि तिरुपति बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, जो कि विष्णु जी का ही एक रूप है। नंबर 4 पर जो है, उनकी आपने कहावत जरूर सुनी होगी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यह उसे कहावत की राजा भोज है, जो परमार वंश के महान शासक थे, जिन्होंने धार यानी कि आज का मध्य प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था। वह एक प्रतिभाशाली योद्धा, कुशल प्रशासन और एक विद्वान भी थे। उन्होंने भोजशाला और भोजेश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित था, वह निर्माण किया और शिव के बहुत बड़े भक्त थे। नंबर 3 पर हैं वो राजा जिनके बहादुरी के किस्से कितने भी सुनो खत्म ही नहीं होंगे, और उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान वंश का यह वीर योद्धा अजमेर तथा दिल्ली का शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए। देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू राजा थे जिनका पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान भगवान शिव और देवी दुर्गा के उपासक थे और माना यहाँ तक जाता है कि उन्हें अश्वत्थामा के भी दर्शन हो चुके हैं। पृथ्वीराज रासों में वर्णित है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था। नंबर 2 पर है वह शेर जिसकी दहाड़ से दिल्ली तक खिल जाती थी। मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप अपनी वीरता स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का सामना किया। इतिहास में ऐसे वीर ज्यादातर शिव के ही भक्त होते हैं और महाराणा प्रताप भी भगवान एकलिंगजी, जो शिव का ही रूप है,
उनके उपासक थे। नंबर 1 पर बढ़ने से पहले डिवाइन ह्यूमन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब तक आपने नंबर 1 पे जो है उनको पहचाने लिया होगा। नंबर 1 पर वह है जिनके वजह से आज भी ब्राह्मणों के जनायु सुरक्षित है और औरतों के ऊपर के घूंघट सुरक्षित है। इस भारत भूमि पर हिंदू धर्म सुरक्षित है क्योंकि जब इनका उदय हुआ तो चारों तरफ अंधकार ही था। पर जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई, एक ऐसा शूरवीर योद्धा जन्म लिया जिसने धर्म की स्थापना की, और वह कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शेर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। पर शेर का छावा उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज भी थे। दोस्तों, इन्हें दक्कन का शेर कहा जाता था। एक छोटे से किले से शुरू किया हुआ यह स्वराज देखते देखते अफगानिस्तान की सीमा कटक से लेकर भारत के उड़ीसा में स्थित अटक तक फैल गया। यह मराठे थे जिन्होंने सिंधु नदी को 800 साल बाद स्वतंत्र किया, जगन्नाथ का रुका हुआ रथ का पहिया फिर से शुरू करवाया और धर्म की पुनर्स्थापना की। और दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज नाम की तरह ही शिव शंभू के भक्त थे। उसी के साथ मां जगदम्ब की आराधना करते थे। और जब आप उनकी जीवनी देखते हो तो कई मोड़ों पर आपको पता लगता है कि उनके पीछे जरूर किसी देवी ताकत का हाथ था। ये थे हमारे भारत के हिंदू राजा और उनके पीछे की शक्तियां। वीडियो अच्छा लगे तो डिवाइन ह्यूमन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और इन राजाओं की तरह आप भी किसकी पूजा करते हैं वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।